एक बड़ा बहस तलब मसला है, काफ़ी ओल्ड, कि यार क्या बाहर जाके लोग या बिलखुसूस बच्चे, औरतें, बच्चियां क्या बिगड़ जाते हैं बाहर जाके। तो इस पर मतलब बहस तो रहती है। इसका कोई ज़ाहिर है एक जवाब भी नहीं हो सकता। एक जवाब बड़ा वो है कि भाई जिसने बिगड़ना हो ना वो दुनिया में कहीं भी रहे उसने बिगड़ जाना है। तो एक उसका ये जवाब होता है नॉर्मली। लेकिन ये कोई मतलब कोई मुनासिब, कोई समझ में आने वाला सही जवाब नहीं है। तो इस जवाब की थोड़ी सी तलाश करते हैं, तो उसमें मैंने ये 7 पॉइंट्स बनाए कि हमें किसी भी मसले पे, ज़ाहिर है एरियाज़ तो बहुत हैं कि आप बिगड़ने में किस में आप पूछ रहे हो कि भाई किस चीज़ में बिगड़ जाएगा बच्चा, फ़र्ज़ करें। क्या वो शराब पीने लगेगा, क्या वो औरतों के चक्कर में पड़ जाएगा, क्या वो दीगर नशों में पड़ जाएगा, LGBT वाले मसाइल हैं, क्या वो रिश्वत सतानी में पड़ जाएगा। मतलब बहुत सारे एरियाज़ हैं। क्या वो सूद लेने शुरू कर देगा या मतलब सूदी लेन देन में पड़ जाएगा, एक सवाल है। तो अब ये 7 चीज़ें हम इसमें देखते हैं कि भाई ये इस 7 एरियाज़ जो है ना ये डिफ़ाइन करते हैं कि यार कितने चांसेस हैं किस चीज़ में पढ़ने के। अब ये मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं और हम 1-2 मिसालें लेके क्विकली उससे गो थ्रू कर लेंगे। तो वो 7 एरियाज़ क्या हैं? नंबर 1 है क्यू, नंबर 2 है वांट या नीड, नंबर 3 है ईज़, नंबर 4 है कि अल्टरनेट के अवेलेबल है, नंबर 5 शेम, नंबर 6 पकड़े जाने का चांस, और नंबर 7 है उस चीज़ के रिपरकशंस। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं सातों चीज़ों को कि और कोई मिसाल ले लेंगे इसके ऊपर ना। तो नंबर 1 क्यूज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और यही लोगों के जहन में होती है जब वो बात करते हैं कि यार बाहर जाके बिगड़ जाएंगे। वो क्यूज़ किसे कहते हैं? क्यूज़ ये कहते हैं कि आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में उस चीज़ पे उभारने के लिए आपको आपके सामने वो चीज़ कितनी आती है। मिसाल के तौर पे आपका कोई इरादा नहीं था बिरयानी खाने का, लेकिन सामने से कोई खुशबू उड़ाता हुआ बिरयानी की प्लेट लेके गुजरा, अब आपका दिल चाहना शुरू हो गया, अब आपको भी बिरयानी चाहिए। और ऐसे में अगर बिरयानी दस्तयाब होगी तो आप खा लोगे। तो इसे कहते हैं क्यू। तो मिसाल के तौर पे अब हम एक मिसाल उठाते हैं शराब की, के बाहर आके क्या शराब पीने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्यू है बाहर शराब का? जी हाँ, यहाँ पे बहुत क्यूज़ मिलते हैं। यानी कि मेरे घर के करीब ही शराब की एक बड़ी दुकान है। मेरे घर की जो हम ग्रॉसरी लाते हैं वहाँ उसी स्टोर पे शराब भी मिलती है, आप बोतल उठाओ ले आओ। जो घर में उस स्टोर के हम एक मैगज़ीन आता है, कैटलॉग आता है, उसमें शराब का इश्तिहार होगा। तो क्यूज़ हमें बहुत मिल रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि चांसेस बढ़ते हैं, क्यूज़ से चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी मिसाल हम ले लेते हैं कि भाई औरत की। तो क्या औरत के यहाँ क्यूज़ मिलते हैं? औरत से मुराद ये है कि जिस सेंस में मैं कह रहा हूँ, मतलब ठीक है। तो क्या वो क्यूज़ मिलते हैं? जी हाँ, बाहर बहुत क्यूज़ बहुत मिलते हैं। नंबर 2 वांट या नीड। अगर किसी चीज़ की वांट या नीड है तो उसमें पढ़ने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको। मिसाल के तौर पे क्या शराब की आपको वांट या नीड होती है? तो अगर वांट या नीड है तो बाहर आके आप बिगड़ोगे, ज़्यादा चांस यही है। औरत की वांट या नीड होती है? जी हाँ, एक एज होती है। अब पाकिस्तान में क्या है कि ठीक है, आपको औरत अगर वैसे दस्तयाब नहीं है तो दूसरे एरियाज़ भी बंद है, शादी भी बंद, हराम है शादी करना पाकिस्तान में, तो तकरीबन हराम है। मतलब 30-35 साल की उम्र से पहले। ये भी मैं एहतियाती बता रहा हूँ उन लोगों की जिनकी कोई गलती से अच्छी जॉब लग गई या अम्मा का जेवर पड़ा था ये वो, तो वो मैनेज कर ले 35 साल की उम्र तक तो ठीक है, अदरवाइज़ तो शादी करना हराम है। तो जितनी ज़्यादा वांट या नीड होगी बंदा उसकी तरफ उतना जाएगा। नंबर 3 वो चीज़ कितनी ईज़ से दस्तयाब है। तो बाहर यानी कि मगरिबी ममालिक में शराब ईज़िली अवेलेबल है? जी हाँ, बहुत ईज़िली अवेलेबल है। 18 से ऊपर के लिए बहुत ईज़िली अवेलेबल है। क्या औरत ईज़िली अवेलेबल है? जी हाँ, बहुत ईज़िली अवेलेबल है। नंबर 4 आपके पास अल्टरनेट क्या है? ठीक है। तो शराब का यहाँ पे अल्टरनेट नशे दूसरे बहुत कम होते हैं। शराब का अल्टरनेट बहुत कम दस्तयाब हैं लेकिन बहुत कम। पाकिस्तान में अल्टरनेट बहुत दस्तयाब हैं तो लोग उस तरफ चले जाते हैं। शराब नहीं पीते अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन हीरोइन, चरस, गांजा, आइस, गुटके, मावे, चरसें, अफ्यूने और समद बोंडे, इतने नशे ईजाद किए, लेकिन शराब नहीं पीते। माशाअल्लाह, बड़े जन्नती लोग हैं।
तो अल्टरनेट यहाँ पे क्या औरत का अल्टरनेट मतलब शादी का अल्टरनेट मौजूद है, समझ लें यहाँ पे यस, या यहाँ ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। पाकिस्तान में कोई अल्टरनेट मौजूद है? तो पाकिस्तान में क्या बताऊँ क्या अल्टरनेट मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं पाकिस्तान में। आप बच्चों पे जाके हाथ साफ़ करो, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। आप तरीके से बच्चों के साथ ज़्यादती करो, जो जी में आए करो, ना कोई हुदूद ऑर्डिनेंस लागू होता है, ना कभी आप कोई सुनोगे कि यार ये कोई बदकार है, इसको सज़ा दो, इसने मुंह काला किया, नीला किया, ना 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 ना। आप जितने चाहे बच्चों को बर्बाद करो, बड़ा ज़बरदस्त अल्टरनेट अवेलेबल है। बच्चे हैं या बड़े जब आप हो जाते हो, या वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मर्द हैं, तो आप वो करो। आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई, आइंदा भी नहीं होगी, और इससे ना इस्लाम ख़तरे में आएगा, कोई मसला नहीं होगा। आप दबा के रखो। नंबर 5 है कि शेम। किस माशरे में उस चीज़ का उसको शेम समझा जाता है? मिसाल के तौर पे शराब पीना यहाँ क्या शेम है? कोई शेम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि शेम है तो आपके चांस कम हो जाएंगे कि आप शराब पिए। यहाँ पे गर्लफ्रेंड रखना कोई शेम है? नहीं है। तो आपके लिए बहुत ईजी है कि आप गर्लफ्रेंड रखोगे यहाँ पे। पाकिस्तान में शेम है किसी हद तक या काफ़ी हद तक, या बग़ैर शादी के कोई अगर रह रहा हो तो मतलब उसको बहुत ही शेम होगा। उसको तो मोहल्ले से निकालेंगे, ख़ानदान से निकलेगा, ये होगा वो होगा, तो लोग उस तरफ उसके जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। किसी चीज़ की अगर शेम बढ़ा दो तो उसके उस तरफ जाने के आप बंदे के चांसेस कम कर देते हो। नंबर 6, पकड़े जाने के चांसेस। तो अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जो गैर कानूनी हो ख़ास कर, तो क्या आपके पकड़े जाने के क्या चांसेस हैं उसमें? तो शराब के मामले में तो खैर बैरून मुल्क पकड़े जाने की क्या चांस, किस बात पर पकड़ना। एक ही चीज़ है कि यार आप ड्राइव कर रहे हो तो वो है। पाकिस्तान में पकड़े जाने के चांसेस हैं शराब के मामले में। औरत के मामले में भी यहाँ तो कोई ऐसा ये गैर कानूनी चीज़ नहीं है तो क्यों पकड़े जाओगे? पाकिस्तान में उसके चांसेस हैं। तो पकड़े जाने के जितने चांसेस ज़्यादा होंगे किसी चीज़ को करने में, वो गैर कानूनी या अखलाकी हो, तो आप उतना कम उस तरफ जाओगे उस माशरे में। और नंबर 7 के रिपरकशंस उस चीज़ के, यानी कि जो काम आप कर रहे हो उसके कितने ख़तरनाक रिपरकशंस होंगे। जितने ख़तरनाक होंगे आप उस तरफ उतना ही कम जाओगे। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे शराब के कोई रिपरकशन नहीं है आपको, तो यहाँ जाना इजी है। पाकिस्तान में रिपरकशंस हैं उसके, वहाँ जाना मुश्किल है। तो अब पाकिस्तान में आप हीरोइन पियो, हीरोइनची बन जाओ, कोई रिपरकशन नहीं है आपके लिए। यहाँ बनोगे, यहाँ रिपरकशन है, तो यहाँ आपको हीरोइन पीना यहाँ पे अनलाइकली है, आपका शराब पीना लाइकली है। इसी तरह यहाँ पर मतलब मगरबी ममालिक में कह लें, हो गया ऑस्ट्रेलिया मगरबी मुल्क नहीं, लेकिन चलें उसमें क्या है कि औरत के मामले में उसके रिपरकशंस क्या हैं? बहुत कम रिपरकशंस हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहुत कम है। पाकिस्तान में इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? इसके बहुत ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं, ठीक है। कानूनी भी, और पाकिस्तान में कानून नहीं है तो चले कानून से बाहर भी उसके बहुत रिपरकशंस है। अभी एक वाक़या वायरल हुआ है, वो डिलीवरी बॉय का, जिसको काट पीट के जला दिया वगैरह वगैरह। तो अब इसी तरह बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें हम यही 7 चीज़ों में आप देख सकते हैं कि, या इससे गुज़र के देख सकते हैं कि यार मैं जिस मुल्क में हूँ या जिस मुल्क में जा रहा हूँ, उधर मेरे बच्चों के बिगड़ने के इन 7 चीज़ों को लेके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार कितने चांसेस हैं। चाहे आप 1 2 3 4 कर लें, चाहे ज़्यादा कम बहुत ज़्यादा की मेयार पे नाप लें कि यार मिलावट, फ़र्ज़ करें मिलावट, तो आप अगर मगरिबी मुल्क में हो कि यार आप सोचते हो यार मैं यहाँ मिलावट ही बन जाऊँगा, मैं अगर दूध बेचना शुरू करूँ तो क्या मिलावट ही बन जाऊँगा? तो यहाँ मिलावट का आपको कोई क्यों नहीं मिलेगा। यहाँ मिलावट की कोई वांट या नीड भी ऐसी नहीं है, आपको ईज़ भी नहीं है। फिर मिलावट के अल्टरनेट कि यार मैं कुछ और कर लूँ, नहीं, वो प्योरिटी ही अल्टरनेट है यहाँ पे मिलावट करना शेम है, बहुत बड़ी शेम है, ठीक है। मिलावट करने के रिपरकशंस है, पकड़े जाने का डर है बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर मगरिबी मुल्क में रहते हो आप मिलावटी नहीं होगे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हो तो आप मिलावटी ही होगे, ठीक है। आप मुनाफिक ही होगे, आप झूठे ही होगे, आप कानून तोड़ने वाले ही होगे,
ठीक है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें, आप रिश्वत, जैसे रिश्वत है वो यहाँ पे क्या रिश्वत की वांट या नीड है? नहीं। रिश्वत के यहाँ क्यूज़ मिलते हैं? नहीं। रिश्वत यहाँ शेम है? हाँ। पाकिस्तान में शेम है? नहीं। पाकिस्तान में तो मतलब एक बड़ा मतलब मुकद्दस अमल है रिश्वत लेना। देना तो खैर बहुत ही आला है, लेकिन लेना बहुत ही आजकल तो बच्चियों के रिश्ते उनको मिलते हैं जो कि रिश्वतखोर हो। ईज़ कितनी है रिश्वत लेना? बहुत आसान है पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। शेम है कोई रिश्वत में? नहीं, कोई शेम नहीं है। पकड़े जाने का कोई खौफ है? पाकिस्तान में कोई खौफ नहीं है, यहाँ खौफ है। उसके रिपरकशन से कुछ, कोई रिपरकशन नहीं है पाकिस्तान में, यहाँ रिपरकशन। तो यहाँ आप रिश्वतखोर नहीं बन सकते, नहीं बनोगे। पाकिस्तान में आप रिश्वतखोर ही बनोगे। तो कहने का मकसद है, अब आप इसी को फिर आप सूद पे ले लें, किसी चीज़ पे ले लें, तो जब भी आप ये करें तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे इस फ्रेमवर्क को, कि आप इस फ्रेमवर्क में जो भी आपका कंसर्न है उसको जब आप रख के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरफ आपके या आपके बच्चे के जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें मैं उस फैक्टर को नहीं ले रहा, जाहिर है कि दुआओं से क्या होता है, नसीब से क्या होता है, अल्लाह की रहमत जिन पे नाजिल होती है उनसे क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी तरबियत हुई हुई है तो क्या होता है। मैं एक इन चीज़ों को मतलब इन फैक्टर्स को हटा के आप बिल्कुल न्यूट्रल होके आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे तो होपफुली आपको जिस चीज़ के बारे में आप देख रहे हैं आंसर मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।